रेनू, देखिए मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना ही पड़ेगा। रेनू किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी उसकी ननद गीता वहाँ पर आ गई। गीता, अरे भाभी, किसको बुलाने की बात चल रही है? रेनू यूँ अचानक गीता को देखकर हैरान हो गई। डरकर उसने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन बेड पर रखकर वॉशरूम के अंदर चली गई। गीता, ऐसी कौन सी बात हो गई जिस बात से डरकर भाभी को बाथरूम लगाई? तभी गीता की नज़र फ़ोन पर गई। उसने कॉल हिस्ट्री चेक की तो उसे पता लगा कि वो उसके ही मंगेतर से बात कर रही थी। गीता, भाभी रवि से आखिर क्या बात कर रही थी? आने दो, बाहर पूछती हूँ। थोड़ी देर बाद खुद को हुस्न की परी समझने वाली रेनू बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही गीता ने उससे पूछा, गीता, भाभी आप मेरे मंगेतर से बात कर रही थी? रेनू ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ क्यों, मैं तेरे मंगेतर से बात नहीं कर सकती क्या? गीता, क्यों नहीं भाभी, आप रवि से बात कर रह सकती हैं, लेकिन आप उन्हें बुलवाने की बात कर रही थी। ये कुछ समझ में नहीं आया। रेनू ने बात को घुमाते हुए कहा, बात दरअसल ऐसी है कि रवि के घर वाले तुझे आज शाम को देखने आने वाले हैं और वे कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप जिस भी लड़की को पसंद कर देंगे मैं उससे शादी कर लूँगा। गीता, वैसे भाभी रवि ने बात बिल्कुल सही कही। फिर शाम को रवि का परिवार गीता को देखने आया। गीता किचन में चाय बना रही थी, तभी वहाँ पर उसकी भाभी रेनू आई। रेनू, अरे मेरी प्यारी ननद, तुझे देखने लड़का आया है, तू जल्दी से तैयार हो जा, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। गीता, थैंक यू भाभी, लेकिन चाय लेकर मैं ही जाऊँगी। गीता तैयार होने अपने कमरे में चली गई और रेनू ने चाय में बेहोशी की दवा डाल दी, वो भी सिर्फ एक कप में, और वो कप सबसे आगे रखा ताकि रवि वही कप उठा ले। गीता, भाभी कैसी लग रही हूँ मैं? रेनू, क्या बात है गीता, तुझे देखते ही रवि बेहोश हो जाएगा। देख लेना, ये लो चाय नाश्ता लेकर जाओ, पर ध्यान रहे सबसे पहले रवि को ही चाय देना। गीता ने वैसा ही किया। गीता के पिता, खन्ना साहब, ये हमारी बेटी है जिसकी फ़ोटो पंडित जी ने आपको दिखाई थी। अगर रवि चाहे तो अकेले में जाकर बातचीत कर सकता है। खन्ना साहब, हाँ बेटा रवि, जाओ गीता से अकेले में जाकर बात कर लो। चाय पीते पीते रवि को थोड़ा सा सुरूर चढ़ने लगा। रवि, अरे नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। अगर आप सभी को रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है, अगर आप सभी को रिश्ता मंजूर नहीं है तो मुझे भी मंजूर नहीं है। इतने में वहाँ पर गीता की भाभी रेनू आ गई और हाथ पकड़कर उन दोनों को अपने कमरे में ले गई। रेनू, अरे क्या बच्चों की तरह शर्मा रहे हो तुम लोग? अब तुम दोनों चुपचाप बातचीत कर लो, कोई नौटंकी नहीं चाहिए मुझे। अगर कहो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। रवि, अरे नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए, वरना घर वाले क्या समझेंगे। गीता, मुझे आपसे कुछ नहीं जानना है, आप और आपका परिवार मुझे पसंद है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। रवि, नहीं, मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो बेहोश होकर बेड पर गिर गया। गीता, भाभी ये क्या हो गया? अब तो शादी से पहले नर्स रह चुकी है ना, जल्दी देखिए, मैं भैया को बुलाकर लाती हूँ। रेनू, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस होने की वजह से बेहोश हो गया। तुम ऐसा करो, चुपके से पानी लेकर आओ, तब तक मैं इसे देखती हूँ। गीता चुपके से पानी लेने चली गई। इधर रेनू ने रवि को अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही गीता अंदर आई, रेनू रवि से अलग हो गई। गीता, ये लीजिए भाभी पानी। रेनू ने रवि के मुंह पर पानी डाला जिससे उसे होश आ गया। रवि, क्या करते हो होने वाले नंदोई साहब, होने वाली बीवी को देखकर ही बेहोश हो गए, कमाल है। रवि और गीता का रिश्ता तय हो गया और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई, लेकिन रेनू की नज़र रवि पर ही थी। गीता अब अपने ससुराल जा चुकी थी, लेकिन रेनू बार बार जानबूझकर गीता को फ़ोन करती रहती और उससे बात करने के बजाय रवि से ही बात करती रहती। रेनू, कैसी है हमारी ननद, ससुराल में मज़ा आ रहा है या नहीं? गीता, भाभी रवि बहुत अच्छे इंसान है और इनका परिवार भी बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ पर घर की कमी महसूस ही नहीं होती। रेनू, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बात पर मेरी बात नंदोई जी से कराओ, ज़रा उनकी भी खबर लेती हूँ। गीता, हाँ हाँ अभी कराती हूँ। गीता ने फ़ोन रवि को दे दिया। अब रेनू का ये रोज़ का हो गया, वो गीता को फ़ोन करती लेकिन घंटों रवि से ही बात किया करती। एक रोज़ रेनू ने अपनी सासू माँ और पति से कहा,
सासू माँ, 6 महीने हो गए, आपको अपनी बेटी की याद नहीं आती और आप दिन भर काम में ही बिजी रहते हैं। आपको अपनी बहन की याद नहीं आती? हम लड़कियों के साथ यही होता है, शादी होने के बाद मायके वाले भूल जाते हैं हमें। गीता का पति, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला अपनी बहन को क्यों भूलूंगा? रेनू, अरे तो अब 6 महीने हो गए, अपनी बहनों और नंदोई जी को यहाँ बुला लो, कुछ दिन यहाँ गुजारेंगे वो लोग। सासू माँ, बहू ने तो मेरे दिल की बात छीन ली, मैं अभी फ़ोन करती हूँ दामाद जी को। अपनी सासू माँ की ये बात सुनकर रेनू बहुत खुश हो गई और शाम को ही रवि अपनी नई नवेली दुल्हन गीता के साथ उसके मायके आ गया। घर की डोरबेल बजी। गीता की माँ, अरे आओ आओ, अंदर आओ तुम दोनों। अंदर जाकर रवि अपने सास ससुर और बाकी परिवार वालों से मिला। अगली सुबह जब गीता अपने कमरे में नहीं थी तो इस बात का फ़ायदा उठाकर रेनू उसके कमरे में गई और उसकी साड़ी पहन ली। रेनू, मैं सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि हुस्न से भी रेनू हूँ। तभी कमरे में गीता का पति रवि आ गया। उसने पीछे से रेनू को अपनी बाहों में भर लिया। रवि, गीता तुम इस साड़ी में कितनी प्यारी लग रही हो। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम यहाँ आराम से रहो अपने परिवार के साथ। मैं आज निकल जाता हूँ, मुझे काम है। जाने के बाद सुनते ही रेनू पीछे पलट गई। रेनू, ये क्या कर रहे हो नंदोई जी? रवि हैरान हो गया और थोड़ा डर भी गया। रेनू, अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सॉरी, मुझे लगा कि गीता है। रेनू, अरे कोई बात नहीं नंदोई जी, मेरे हुस्न के जाल से कोई नहीं बच पाया। रेनू उसका हाथ पकड़ने लगी, लेकिन तभी रवि अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गया। रवि, गीता मैं घर जा रहा हूँ, जब भी आना हो मुझे फ़ोन कर देना। गीता की माँ, अरे आज तुम नहीं जा सकते रवि बेटा, आज हमें खातिरदारी करने का मौका तो दो। रेनू, मैं भी तो वही कह रही थी सासू माँ, घर वालों के प्रेशर देने की वजह से रवि उस दिन रुक गया। दिन भर अच्छे अच्छे पकवान बना कर उसे खिलाए गए, लेकिन पूरा दिन रेनू उसे घूरती रही। रात हो चुकी थी, रवि और रेनू कहीं गायब थे। गीता, भैया रेनू भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही और ना ही रवि। गीता का भाई, तुम्हारी भाभी मुझे कहाँ कुछ बताती है। गीता, तभी डोरबेल बजी। गीता ने दरवाज़ा खोला। गीता ने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि रवि और रेनू के गले में वरमाला पड़ी हुई थी। गीता, भाभी रवि ये सब क्या है? गीता, अब मैं क्या करूँ गीता? रवि पर मेरे पहले से ही नज़र रखी थी। अगर रवि की शादी तुमसे ना होती तो वो मेरे जाल में नहीं फंस पाता। इतने में गीता का भाई आया और उसने रवि के गिरबान पकड़ ली। भाई साले, मैं तुझे इतना अच्छा इंसान समझा और तू मेरी बीवी के साथ ही चक्कर चला बैठा। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, पहले तुझे मारूंगा, उसके बाद रेनू को मौत के घाट उतार दूंगा। अचानक घर में महाभारत मच गया। सारे लोग हैरान और परेशान हो गए। गीता के भाई ने एक दो जोरदार तमाचा रवि को मारा और वैसे ही रवि की नींद खुल गई, क्योंकि वो ये सब कुछ सपने में देख रहा था। गीता, रवि क्या हुआ? तुम हाँफ क्यों रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर से पसीना क्यों टपक रहा है? कोई बुरा सपना देखा क्या? रवि, गीता, लगता है अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। रवि, क्या बताना पड़ेगा? जो भी हो बता दो, परेशान मत हो। गीता, ये जो तुम्हारी रेनू भाभी है ना, ये मुझ पर लाइन दिया करती है। जब भी देखती है मुझे गलत नज़र से ही देखती है। इतना सुनते ही गीता हंसने लगी। गीता, अच्छा तो तुम इस बात से परेशान हो? भाभी बहुत ही चुलबुली नेचर की और बहुत मॉडर्न ख्याल की है। वो सभी के साथ ऐसा बिहेव करती है। सो जाओ। रवि उसके कहने पर सो गया, लेकिन अगली सुबह जब बाथरूम के अंदर से रवि टॉवल मांग रहा था, तब रेनू उसे टॉवल देने के बहाने बाथरूम में ही घुस गई। रवि, अरे छोड़ो भाभी, यह क्या कर रही हो आप? रेनू, इतने नखरे मत दिखाओ। उन लोगों की बातें सुनकर गीता और पूरा परिवार उसके कमरे में आ गया। रवि बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और उसके तुरंत बाद रेनू भी बाथरूम से बाहर आ गई। सभी लोग रवि को ही उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन तभी बीच में गीता आ गई। गीता, बस कीजिए आप लोग, मुझे रवि पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। गीता का भाई, मुझे भी रेनू पर पूरा भरोसा है। और गीता, तुम अपनी इतनी अच्छी भाभी पर डाउट कर रही हो? गीता, भैया कल रात में ही रवि ने मुझे बताया था कि रेनू की उन पर बुरी नज़र है, लेकिन मैंने रात में उस बात को इग्नोर कर दिया था। गीता, चलो रवि, कोई तुम्हारा भरोसा करे या ना करे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर गीता ने अपना बैग पैक किया और रवि के साथ वहाँ से निकल गई। रेनू, देखिए, इसमें ना ही मेरी गलती है और ना ही रवि की।
दामाद जी को लगा कि गीता है, इसलिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, चीख निकल गई और हम दोनों बाहर आ गए। उसके बाद आप लोग भी आ गए। रेनू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फ़ोन करके रवि से माफ़ी मांग ली और उस बात को वहीं दबा देने के लिए कहा। उसके बाद ना रवि कभी यहाँ आया, ना ही रेनू कभी अपनी ननद के घर गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।